सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची की 246 यूनियन काउंसिल में से 108 के गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 48 नशिस्तें जीत कर पहले, जमात इस्लामी 35 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। तहरीक इंसाफ का 18 नशिस्तें जीत कर तीसरा नंबर। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। बल्दियाती इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई जिला साउथ का सदर टाउन अपने नाम करने में कामयाब हो गई। पीटीआई सदर में 8 यूनियन कमेटी हासिल करने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर में 4 यूनियन कमेटी कर सकी। जिला शर्की में फिरदौस शमीम नकवी भी जीत गए। कराची बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा अपसेट। पीटीआई के सदर यूसी की सीट भी ना जीत पाए। खुर्रमशेर जमान को सदर टाउन यूसी 11 से पीपी उम्मीदवार नजमी आलम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुर्रमशेर जमान इस इलाके से 10 साल से एमपीए हैं। खुर्रमशेर जमान को पीटीआई की जानिब से मेयर का उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा था। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर पक्का हो गया। मजमूई तौर पर 787 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। 63 आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीटीआई ने 59, जमात इस्लामी ने 13 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। जीडीए के 11 और जेयूआई फैक के 6 उम्मीदवार जीत गए। अंदरूने सिंध भी पीपी को बरतरी। दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा और सजावल की जिला कौंसिल में बरतरी हासिल कर ली। म्यूनिसिपल कमेटी बोलहारी, मटियारी, जोही, कोटरी और सहमन शरीफ में भी पीपल्स पार्टी सबसे आगे। म्यूनिसिपल कमेटी मेहर में लियाकत जतोई की हिमायत याफ्ता पीटीआई के उम्मीदवारों ने सबकत हासिल कर ली। सेकंड फेज इलेक्शन का हमने पीसफुल कंडक्ट करवाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने में सिंसियर है। शाम तक इंशाल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन सिंध ने कराची में नताइज की ताखीर पर धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आईनी तरीके से जिम्मेदारी निभाई। कई इलाकों में पोलिंग ताखीर से इख्तिताम पजीर हुई। आरओज के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है, जैसे ही मुकम्मल होगा जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया। कराची और हैदराबाद में मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है और बाकी जगह पर कुछ तकरीबन 10, 15, 20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, इबाहम है, तनाज़ा है और हमारा क्लेम है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। जमात इस्लामी 100 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहते हैं, हम सादा अक्सरियत की जानिब जा रहे हैं। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश हो रही है। आरोज नताइज रोक कर बैठे हैं। जमात इस्लामी की मेयर को आने से रोका गया तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर जो है वो अक्सरियत दी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, जमात इस्लामी ने कराची में काफ़ी नशिस्तें हासिल की हैं। पीटीआई को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बातचीत हो सकती है। हमारी ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती।
पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर कामयाब उम्मीदवार, वोटर्स, पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद पेश की। कहा, सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। तहरीक इंसाफ के नाम नहाद बयानिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आवाम के मैंडेट पर ऐसे डाके की मिसाल नहीं मिलती। जहां टर्न आउट 30% से भी कम है, वहां पर भी रात गुजारने के बावजूद नताज नहीं आ सके। कई घंटे पहले ही पीपल्स पार्टी की कामयाबी की खबरें चलवा दी गई। कराची के जितने मसाइल हैं उतने लोग वोट डालने नहीं निकले। शेख रशीद कहते हैं, नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी। नून लीग ऐसा जहाज है जो डूबने के करीब है और इसका कोई कप्तान भी नहीं। अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी की सीनियर क़यादत ने किया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहर्रिक करने से मुताल्लिक अहम टास्क दे दिए। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान की सियासत से दिल बर्दाश्ता हो गए। कहते हैं, पाकिस्तान की झिझक ज़दा जमहूरियत की वजह खानदानी सियासत है, जिसकी वजह मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सियासत तो आखिरी दम तक करूंगा, लेकिन ये जो झिझक ज़दा जमहूरियत है, मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, साद रफीक का बयान तवज्जो का मुतकाजी है। 22 करोड़ का मुल्क बंद कमरों में किए गए फैसलों से नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को अवाम की ख्वाहिशों के ताबे करने के लिए एक तरफ सियासी जमातों में जमहूरियत लाना होगी और दूसरी तरफ मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करना होगा। वफाकी हुकूमत का वज़रा और मुशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है। हर हुकूमत को हर वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस का वोट नहीं मिलेगा तो असेंबली टूट जाएगी। मैं अपने 9 महीने का जवाब दे दूंगा, आप पिछले 4 साल का जवाब ले आए। नून लीग के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, मैं 9 महीनों का जवाब दूंगा, पहले पिछले 4 साल का जवाब दें। 4 साल की तबाही चंद महीनों में खत्म नहीं हो सकती। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। असेंबली तहलील करने वालों को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। हर हुकूमत को हर वक्त एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना होता है। ये वो राणा सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है। 3 दिन 4 दिन असेंबली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने नून लीग और राना सनाउल्लाह को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, राना सनाउल्लाह 3 दिन पंजाब असेंबली में बैठा रहा, उसे पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। अब आम इंतखाबात ही होंगे, हमने एतमाद का वोट ले लिया। अब शहबाज शरीफ की बारी है। शहबाज शरीफ को अब रात को नींद नहीं आएगी। पीटीआई में मुस्लिम इक़ाफ के जम होने का मामला। मुस्लिम इक़ाफ का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। पार्लिमानी पार्टी के अराकीन, सीनियर रहनुमा, सेनेटर्स इजलास में शरीक होंगे। काफ लीग की क़यादत पीटीआई में जम होने या अलग शनाख्त बरकरार रखने का जायजा लेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने राजनपुर ज़िमनी इलेक्शन खुद लड़ने का फैसला किया है। पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पार्टी क़यादत ने तजवीज़ दी कि खाली नशस्त पर इमरान खान इलेक्शन लड़ें। ये नशस्त सरदार जाफर लगारी के इंतकाल से खाली हुई है। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी जाँ बहक। फायरिंग का वाकया हाई कोर्ट बार रूम में पेश आया। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगीं। लतीफ आफरीदी को मुर्दा हालत में LRH लाया गया। फायरिंग करने वाला मौके से गिरफ्तार।
डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी, रुपए पर जमाल आने लगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही इंटरबैंक पे डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़कर 228 रुपए 54 पैसे हो गए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं एक्सपोर्टर्स को खाम माल की खरीदारी के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात देंगे। 5 जीरो रेटेड और ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो चारों प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, उनकी कीमतें 16 जनवरी यानी आज रात 12 बजे से लेके 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 16 से 31 जनवरी तक कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। आगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम बहरान के खदशात को अफवाह करार दे दिया। तर्जुमान इमरान गजनबी कहते हैं कि वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, 17 रोज का स्टॉक मौजूद है। हजारों टन का नया जखीरा भी कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। महंगाई का वार, अवाम बेहाल। मुनाफाखोरों ने उधेड़ कर रख दी अवाम की खाल। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और गोश्त, हर शय का हसूल मुहाल। रियायती निर्खों पर अशिया ज़रूरिया का हसूल, तवील कतारों के बायस अलग जंजाल। आइंदा ज्यादा अहलियत रखने वाला कम अहलियत वाले ओहदे का हकदार नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। अदालत ने लेस्को कंपनी में लाइन सुपरिटेंडेंट भर्ती होने वाले इंजीनियर के मुकदमे का फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से लिए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब चीजें पब्लिक हो गईं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की अपने कानून साज असम्बली के क़याम की दरख्वास्त पर वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। वफाक से जवाब मांग लिया। अटॉर्नी जनरल को मुआमलत के लिए 27 मार्च को तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीके से करवाने और ओवरसीज वोटिंग का हक देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जाहिद करीम ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3085 टेस्ट किए गए। 11 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेज की शरह 0.36% रही। 24 घंटों के दौरान आलमी मौलिक वबा से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर में 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची से कश्मीर तक कड़ाके की सर्दी। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कलाम में पारा -14 और ज़ियारत में -11 हो गया। खून जमा देने वाली ठंड ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लोग घरों में महसूस होकर रह गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। लाहौर से कबीरवाला जाने वाला खानदान हादसे का शिकार हो गया। मोटरवे पर गाड़ी का टायर खुलने से 2 बहनें जाँ बहक हो गईं। खौफनाक हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए।